करेंगे जो इतिहास में नहीं हुआ है। यहाँ अलीनगर में जन्म मृत्यु होने जा रहा है, भूतों में भविष्य होगा। यहाँ परिवर्तन की दौड़ है, हम बारी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों शोरों पर नजर आ रही हैं। टिकट को लेकर चल रहे खींचतान के बीच अलग अलग राजनीतिक दलों से बाहर जाने और पार्टी में शामिल होने का दौर जारी है। दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी ने एक दिन पहले शामिल हुई मैथिली ठाकुर को दरभंगा में अलीनगर सीट पर प्रत्याशी बनाया है, तो अब उनका विरोध भी होना शुरू हो चुका है। दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि हम शीर्ष नेतृत्व से मांग करते हैं कि हमें अपना स्थानीय विधायक चाहिए, ना कि कोई बाहरी। दरअसल 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव के अपने कोटे के 101 सीटों में बीजेपी लगातार अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है। ऐसे में चर्चा हो रही थी कि किसी से मौजूदा विधायक का टिकट का तो कहीं नए चेहरों को पार्टी में मौका दिया जाएगा। इसी बीच दरभंगा की अलीनगर सीट सुर्खियों में है। इस सीट से लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दिया है, जिनका दरभंगा में जमकर विरोध हो रहा है। विरोध के बीच आरजेडी की ओर से भी अब रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। दरअसल आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय ठाकुर ने शुक्रवार को 16 अक्टूबर को कहा है कि भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए वे कलाकारों को चुनाव पर उतार रहे हैं। कई पुराने नेता और लोग हैं जिसकी नाराजगी सामने आ रही है। इसी कड़ी में नई भाजपा है। मैथिली ठाकुर लोक गायिका हैं और बिहार की बेटी हैं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है। अब जनता तय करेगी कि क्या फैसला लेना है, लेकिन उनके भविष्य की चिंता तेजस्वी यादव ने ही की है। कलाकारों की वे भी जनता देख रही है। सरकार में रहते हुए एनडीए ने कुछ भी काम नहीं किया है। दरअसल हम आपको बता दें कि मैथिली ठाकुर का अलीनगर के बीजेपी कार्यकर्ताओं का द्वारा जमकर विरोध किया जा रहा है। बीजेपी के ही खाते में आते यहाँ पे वर्तमान में बीजेपी के मिश्री लाल यादव विधायक थे। अब यहाँ से मैथिली ठाकुर लड़ेंगे, लेकिन उनका क्षेत्र में विरोध शुरू हो चुका है। बीजेपी के स्थानीय नेताओं में नाराजगी है। इसी की तस्वीर भी बीते दिनों से ही देखने को मिल रही है। हम आपको बताते चले कि बीजेपी के 7 मंडलों के अध्यक्षों ने मैथिली ठाकुर के खिलाफ आपत्ति जताते हुए संजय सिंह और पप्पू सिंह को समर्थन देने की बात कही है। मंडल अध्यक्षों का एक ही सुर में कहना है कि अलीनगर में संगठन को मजबूत करने वाले कार्यकर्ताओं को किनारे कर दिया गया और बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। यह सही नहीं है। अब देखना होगा कि मंडल अध्यक्षों का विरोध मैथिली ठाकुर को कितना नुकसान पहुंचाता है। फिलहाल इस तस्वीरों से भारतीय जनता पार्टी के तमाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सीटों पे भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का विरोध देखने को मिल रहा है। दरभंगा की अलीनगर सीट के साथ साथ बिहार के कई ऐसे सीट हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता बाहरियों को टिकट मिलने से नाराज नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं ने एक बड़ी चुनौती देते हुए बीजेपी से त्यागपत्र देने की बात भी कह डाली है। सैकड़ों के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमें अपना कर्ज ना समझे। हम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को ही जिताते हैं और कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर बाहरियों को टिकट देकर बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी मनमानी कर रही है। फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं अलीनगर के तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वो हम आपको सुनाते हैं। लेकिन ये विरोध कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। दरभंगा की अलीनगर में हो रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मैथिली ठाकुर के विरोध के बाद जिस तरीके से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं का सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं और उन्होंने पार्टी छोड़ने तक की बीजेपी को अल्टीमेटम भी दे डाली है। फिलहाल हम आपको सुनाते हैं कि इस पर क्या कुछ कह रहे हैं वहां के कार्यकर्ता और इस पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया। जिस तरीके से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं का विरोध अपनी ही पार्टी के खिलाफ जारी है। उनका कहना था कि बीजेपी ने स्थानीय प्रत्याशी न बनाकर बाहरियों को प्रत्याशी बना दिया है, जिसको लेकर हम इसका विरोध कर रहे हैं और सभी मंडलों के अध्यक्षों ने इसका जोरदार विरोध किया है। साथ ही सैकड़ों के तादाद में कार्यकर्ता बीजेपी के अलीनगर प्रत्याशी मैथिली ठाकुर का जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें जरूर बताइएगा। आइए हम आपको सुनाते हैं कि इस पर क्या कुछ कर रहे हैं बीजेपी के तमाम नाराज कार्यकर्ता। हम 7 प्रखंड अध्यक्ष, 7 108 का कार्य समिति, 38 पंचायत अध्यक्ष शाम 5 बजे अपना इस्तीफा सौंपेंगे। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व से मांग करना चाहता हूं कि हमारी संगठन की बात को रखा जाए। कार्यकर्ता को से ऊपर बढ़ चुका है। हम लोग सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर देंगे और बीजेपी को यहाँ सोचना पड़ेगा, मजबूर कर देंगे, उसे लोकल कैंडिडेट हर हाल में देना होगा। अगर बीजेपी पार्टी अपने कार्यकर्ता को अपना जागीर समझ लिया है तो हम लोग हमारे बड़े भाई हमारा गाँव छोड़ के
अब बाहरी विधायक नहीं चाहिए, जीत के गेले की केलकै, अन्य विधायक चाहिए, हमरा बाहरी विधायक नहीं चाहिए। मिस्त्री लाल के जीतलिए कुछो नहीं केलखिन। तो कबे हुलकियो मारे ले नहीं, वोट ले में जी बाबू बाप छा दादा छा युवा एक ही है मर्द, गरीब का दर्द युवा एक है मर्द। जिसको अलीनगर विधानसभा से टिकट लोकल होना चाहिए। या नीतीश कुमार और मोदी जी के जो गठबंधन का सरकार चल रही थी उसमें काम हुआ है कुछ? हाँ, काम भेले, बहुत फायदा पब्लिक के लिए बहुत डलके हैं, बहुत तो इस बार आप लोग का यही मांग है ना जो स्थानीय हमको विधायक चाहिए? हमरा बाहर के नहीं चाहिए, हाँ बाहर के नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो कि पिछला 5 वर्ष में जो विधायक अहाँ का दने रहे वैसा अहाँ सब कुछ किया? किसी अन्य आदमी को नहीं। आज तक जो लोग पार्टी के सदस्य नहीं है, पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, यहाँ लोग जानते नहीं है, उनको आप थोप रहे हैं जबरदस्ती। ये लोग हम लोग सहने वाले नहीं हैं। जी, तो आपका कहना क्या है? जो बाहरी जैसे आपको ठोपा जा रहा है तो बाहरी आप लोग को नहीं चलेगा? नहीं, यहाँ कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए, स्थानीय कार्यकर्ता के सम्मान होना चाहिए भाई। यहाँ हम लोग ठगे